पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में बने सद्गुरु सदाफलदेव के सर्ववेद महामंदिर का निरीक्षण किया। सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान का 58वां वर्षगांठ समारोह मनाया जा रहा है। सर्वदेव महामंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बनारस में हुए विकास को एक एक कर गिनाया और कहा कि बनारस आज देश को नई दिशा दे रहा है। इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाइयों और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हैं। आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं कितना कुछ लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत उत्तर प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बुधवार को अयोध्या जाएंगे। सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन, 2 बजे करेंगे रामलला के दर्शन। सभी वीआईपी के ठहरने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रोटोकॉल स्वागत के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री अयोध्या में मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने दावा किया, समाजवादी पार्टी जनता के साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपना चुनावी संकल्प पूरा नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे और महंगाई पर भी सरकार को घेरा। कहा कि कृषि कानूनों को मजबूरी में वापस लिया गया। सरकार ने किसानों का अपमान किया है। सरकार ने किसानों की किसानी बर्बाद कर दी। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई से आमदनी और कम हो गई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी, उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। लखीमपुर खीरी कांड में एक नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने आरोपियों पर धारा बदले जाने के बाद कोर्ट से आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले मंगलवार को सुबह आशीष मिश्रा से लखीमपुर जेल में मिलने आशीष के पिता अजय मिश्रा टेनी पहुंचे थे। जो एडेड सेक्शन लाए हैं, ये एक 3/25 और सेक्शन 34 149 के साथ नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। 149 रहेगा तो 34 नहीं रहेगा, और 34 रहेगा तो 149 नहीं रहेगा। दोनों सेक्शन एक साथ नहीं चलेंगे मुलजिम पे। और 3/25 में स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना कि किसके खिलाफ 3/25 है। 13 में 13 पे रिकवरी नहीं है, रिकवरी 2 पे है। और सेक्शन 3/25 13 पे 12 पे नहीं चलेगा, रेस्ट 11 पे। तो इसलिए मेरा विरोध था ये, जो मैंने दर्ज कराया कोर्ट में, कि रिमांड के समय कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि अभियोजन पक्ष किस सेक्शन में रिमांड चाह रहा है, और क्या वो जो चाह रहा है वो कानूनन दिया जा सकता है। क्या बिना देखे आंख मीच के दस्तखत नहीं कर सकते, वो पढ़ेंगे उसको। लखीमपुर कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा है, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। जबकि प्रियंका ने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी, किसानों को आपकी खोखली बातें नहीं सुननी है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच अविलंब शुरू करवाइए एवं तुरंत बर्खास्त करिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीएसपी से निष्कासित किए नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से उन पार्टियों का भला होने वाला नहीं है। मायावती का यह तंज समाजवादी पार्टी पर था, क्योंकि अखिलेश ने हरिशंकर के पूरे परिवार को बीएसपी से निकाले जाने के बाद सपा में शामिल कराया था। मायावती ने योगी और मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि अब चुनाव से ऐन पहले ताबड़तोड़ ढंग से योजनाओं का शिलान्यास और अधकच्चे कामों का उद्घाटन कर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीएम मोदी के बनारस दौरे पर की गई टिप्पणी पर सियासी बवाल बढ़ गया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अखिलेश यादव काशी के पुनर्विकास और भारतीय संस्कृति के गौरव को पचा नहीं पा रहे हैं और अखिलेश यादव को जिन्ना संस्कृति पसंद है, इसलिए ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा बना रही है। इस तरीके का बयान उनकी खींच दर्शाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है, भारतवर्ष का अपमान है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने भारत के खिलाफ कहा है, हिंदू समाज के लिए खिलाफ कहा है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा लगातार मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम समाजवादी लोग लगातार उनसे डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। आपने रोजगार कितने दिए, सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, बिजली उत्पादन पे काम क्यों नहीं हुआ, कोरोना महामारी में क्यों भ्रष्टाचार हुआ, आपने 5 साल का उत्तर प्रदेश का बजट कैसे लूट लिया। हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि